नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ जनपद में तहसील सदर में तैनात अमीन सुरेश उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के 3 माह बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस खुलासा न होने से परिजनों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार सुरेश उपाध्याय 17 जनवरी 2026 की सुबह करीब 9 बजे अपने कोलबाग बहादुर स्थित आवास से ड्यूटी के लिए निकले थे। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वे सुबह 10:30 बजे के लगभग तहसील सदर पहुंचे, लेकिन इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका। उनका मोबाइल फ़ोन भी उसी दिन करीब 11 बजे से स्विच ऑफ हो गया था। 3 दिन बाद 20 जनवरी की शाम लगभग 5 बजे थाना सिधारी क्षेत्र में थाने से करीब 150 मीटर दूर एक सरसों के खेत में उनका शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद से ही मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों और अमीन संघ के कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन इस गंभीर मामले में केवल मिश्रा रिपोर्ट का हवाला देकर कार्रवाई से बच रहा है। उनका कहना है कि 3 महीने बीत जाने के बावजूद न तो मामले का खुलासा हुआ है और न ही किसी आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की गई है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष और कर्मचारियों ने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि 72 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि तय सीमा के समय में कार्रवाई नहीं हुई तो वे परिवारजनों और अमीन संघ के साथ मिलकर बड़ा धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल इस मामले ने जनपद में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकर ज्ञापन दिया गया। देखिए, मेरे रिश्तेदार थे और यहाँ सदर तहसील में 15 अमीन के पद पे कार्यरत थे। वो अमीन अपने तहसील से असूली के लिए निकलने थे, तभी उसके बाद उनका कुछ पता नहीं पड़ा। 3 दिन बाद उनकी सिधारी थाना के एक सरसों के खेत में लाश मिली थी, जिस पर लगातार प्रशासन से हम लोग बात करते हैं। प्रशासन उस पर केवल गुमराह कर रहा है कि बिस्तरा रिपोर्ट नहीं आई है, बिस्तरा रिपोर्ट आने के बाद ही कोई खुलासा किया जाएगा। लगभग 3 महीना होने जा रहे हैं, अभी तक जब न खुलासा नहीं हुआ। जब हम लोग का धैर्य टूटा तो हम लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से इनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 72 घंटे बाद अगर इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ, हमारे ब्राह्मण सभा के प्रदेश के अध्यक्ष भी आ चुके हैं। हम आप सभी लोगों का आह्वान करके और हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन और अनशन करने के लिए बाध्य होंगे कि अब ये नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, ब्राह्मणों के ऊपर जितनी घटनाएं हुई हैं, उसमें प्रशासन ढिलवाई बरता है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम साहब से आपसे वार्ता भी हुई है? सबसे वार्ता हुई है। सब लोगों ने कहा कि वेट करिए। जब वेट कब तक किया जाए? 3 महीना होने जा रहे हैं। वेट करना कोई एक निर्धारित समय होनी चाहिए, समय के खिलाफ था। तब हम लोगों ने, अब हम धैर्य टूटा है, तब हम लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। कहीं न कहीं जातिवाद हो रहा है, आप इस सरकार में हैं, पार्टी कार्यकर्ता भी है। देखिए, अभी तक तो पूज्य महाराज जी और देश के सचिव प्रधानमंत्री ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि हम काम करते हैं। लेकिन अगर 3 घंटा हो गया है, 3 महीना होने जा रहा है और एक घटना का खुलासा न करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर 24 घंटे के अंदर खुलासा नहीं होगा तो फिर मैं कर्मी धरना प्रदर्शन और इसको एक बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य हूं।